बात तो हम सभी की कर सकते हैं, हाँ, लेकिन तो फिर कंगना रनौत की कर लेते हैं क्योंकि बहुत साल के बाद उनकी कोई फिल्म आई है, आई वुड से कि उनकी बहुत दिनों के बाद एक फिल्म अच्छी नहीं आई, फिल्म आई एक है, बहुत दिनों के बाद अच्छी उनकी अच्छी फिल्म आई, फिल्म आई है, हाँ ये करेक्ट। मैंने भी बहुत सारे रिव्यू पढ़ा हाँ, और सबने तारीफ की है, बट आप बताएं कि तो क्या है ये फिल्म, व्हाट इज इट ऑल एग्जैक्टली अबाउट। सबने तारीफ सही वजह से करी है, क्योंकि हाँ, ये जो फिल्म है, हम्म, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन पर्सन, हम्म, इट्स अबाउट मेनी पीपल, एंड हम्म, इट्स ऑल्सो अबाउट नर्सेज, हम्म, एंड नर्सेज इन अ सिचुएशन विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। 2000, ये जब 26/11 जब हुआ था, या, जब जो अटैक हुआ था, और हम्म, उसमें कामा हॉस्पिटल जो बॉम्बे में है, हम्म, वहां पर दो टेररिस्ट आके, अजमल कसाब और ये हम्म, दूसरे, उनका इस्माइल खान शायद, हम्म, हाँ, दोनों अपने AK-47 से लेस हम्म, और बहुत सारे और हथियार थे उनके पास, और वो अंदर आए थे, और उनका मंसूबा ये था कि हम्म, बहुत सारी मतलब बेसिकली इट वाज गोइंग टू बी अ मैसेकर, या, लेकिन इन नर्सेस की एक क्विक थिंकिंग की वजह से, हम्म, और एक बहुत, उन्होंने एक बहादुरी दिखाते हुए, हम्म, जितने भी पेशेंट्स थे, जो भी लेटे हुए थे, जो भी आईसीयू में थे, बहुत बुरी हम्म, हालत में थे, उन सबको उन्होंने छुपाया हम्म, बाथरूम्स में, हम्म, अलग अलग जगह, जिससे कि जितने भी उनके लेवल्स थे, या, ऐसा लगे कि हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है। हम्म, तो जब ये दो टेररिस्ट अंदर घुसते हैं हम्म, हॉस्पिटल के अंदर, हम्म, तो उनको नजर नहीं आते लोग, ओके, तो मतलब ऐसा लगता है कि कोई है नहीं, तो दे हम्म, स्टार्ट क्लाइंबिंग, एंड हम्म, देन धीरे धीरे करते करते एक आध गार्ड्स हम्म, उनके सामने आते हैं, जो हम्म, जो मारे जाते हैं, हम्म, और दो तीन और भी लोग हैं जो इस पूरे दौरान के हम्म, बीच, जब ये लोग हम्म, ऊपर चढ़ रहे होते हैं हम्म, अपने विक्टिम्स की तलाश में, हम्म, तो ये उनके सामने आते हैं, दोज पीपल आर ऑल्सो किल्ड। हम्म, लेकिन जो पूरा एक मैसेकर हो सकता था, इतने इतने सारे, बहुत लोगों का, सारे लोग थे या, हाँ, उस हॉस्पिटल में उस वक्त, हम्म, वो सब बच जाता है, वो सिर्फ इन्हीं नर्सेस की वजह क्विक से थिंकिंग की होता है। वजह से, और कंगना प्लेज या, वन ऑफ द नर्सेस इन दिस ग्रुप हाँ, that has this smarts and हाँ, quick thinking, and she thinks on her feet, ओके, and she says ये कर लेते हैं, और हाँ, उसकी वजह से इतने सारे लोग बच जाते हैं। हाँ, और ये जरूर है कि इस विषय पर इतनी सारी फिल्में फिल्में आ बन चुकी चुकी है हैं, 26 वेब पे, सीरीज भी बन चुकी या, है, इनफैक्ट निखिल अडवाणी की मुंबई डायरीज, प्रोडक्शन या, मुंबई या, डायरीज जो बनी थी, वो भी अभी 4-5 साल पहले ही आई थी, हम्म, और वो इसी कामा हॉस्पिटल में बेस्ड थी, और इतने सारे, पर वो मोस्टली डॉक्टर्स के ऊपर फोकस थी। अच्छा, ये जो हैं, ये जो एक अनसंग हीरोज होते अनसंग हैं ना हीरोज, हाँ, हॉस्पिटल में, हाँ, और तो जिनके बारे में कोई हम्म, सोचता भी नहीं है, लेकिन हम्म, जिनके बिना कुछ काम भी नहीं हो सकता। तो हम्म, ये जो बहादुरी दिखाई है, नर्सेस की हम्म, दिखाई है, हम्म, तो मैं जब फिल्म देख शुरू रही होने थी, वाली थी, मैं सोच रही थी क्या ही कर पाएंगे क्या ये नया लोग, दिखा क्या पाएंगे, नया क्योंकि सब दिखा कुछ तो आपने पाएंगे। पहले ही दिखा बट दिया है, हाँ, या, लेकिन द वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, हम्म, बिकॉज द फिल्म हैज बीन रिटन वेरी ब्यूटिफुली, हाँ, एंड परफॉर्मेंसेस कैसे हैं, परफॉर्मेंसेस, मेन एक तो तो, कंगना रनौत हाँ है ही नहीं, नहीं, एक तो नहीं, हम्म, एक तो, लेकिन वो जो सॉलिड जो बेस होता है फिल्म या, का, जो एक हाँ, लिखाई से होता है, हाँ, वो शुरू वहीं से होता है। तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हाँ, ये जो फिल्म है उसकी लिखाई बहुत सॉलिड है, ओके, और और एडिटिंग इतनी स्मूथ है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि यहाँ से वहां गए और वहां पे कट हुआ है। ओके, इट लुक्स एज इफ इट इज हैपनिंग इन रियल टाइम, एंड आई थिंक दैट इज ट्रूली वन ऑफ द बिग स्ट्रेंथ्स ऑफ द फिल्म। परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत अच्छी हैं, सारी की सारी नर्सेज, जो स्मिता, आई थिंक मैं शायद नाम या, में थोड़ा सा प्रॉब्लम गिरिजा आ ओक जाए, भी है इसमें, गिरिजा या, गोडबोले ओक भी या, हैं, कंगना रनावत तो हैं ही, हाँ, हाँ, बिकॉज इट्स हर ओन प्रोडक्शन, ओके, और बाकी जो इतने भी लोग हैं, सबकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल सटीक रही हैं, एग्जैक्टली व्हाट they feel like nurses, they feel like not actors who are trying to be nurses, they feel like ये लोग ऐसा ही काम करते हैं on a day to day basis, and that is again one of the big strengths of the film. so Kangna is back, कंगना इज फुल्ली बैक। कंगना के बीच में जो 2-4 फिल्में आई आई हैं, थी, हाँ, वो सारी की सारी कुछ भी मुझे इम्प्रेस नहीं हाँ, करी उसमें थी। ना फिल्म अच्छी थी और ना ही परफॉर्मेंस भी उनका कुछ खास नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में नहीं, एग्जैजरेटेड और वो, फिर भी हाँ, मैं आपसे सहमत हाँ, नहीं हूँ, क्योंकि हाँ, कंगना की बुरी सी बुरी फिल्में हाँ, हो सकती हैं, हाँ, लेकिन कंगना की परफॉर्मेंस कभी भी ऐसी नहीं होती कि यू हाँ, कांट गेट अ मोमेंट और टू अवे फ्रॉम हर। अच्छा, यू ऑलवेज विल फाइंड कि वो कुछ ऐसा कर जाती हैं, एक आध मिनट ही हो, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सक्षम
कलाकार हैं, लेकिन इनको कुछ अच्छी सी सॉलिड सी कुछ उनको एक बेसिस चाहिए, एक फाउंडेशन चाहिए, जो इनको इस फिल्म में मिली है। इस फिल्म में मिली है क्योंकि इन्होंने खुद को प्रोड्यूस किया, लेकिन दिक्कत भी तो ना, प्रोड्यूस तो उन्होंने अपनी पिछली अपना प्रोडक्शन हाउस ही की, काफी सारी फिल्में उनकी सारी मोस्टली जो हैं फिल्में अब शायद वहीं से ही आती हैं, वहीं से आती है, क्योंकि और लोग इनके साथ काम भी नहीं कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि झगड़ा बहुत हो जाता है सबके साथ अब ये तो पिछले कितने सालों से बस हम वही सुनते आ रहे कि कंगना का उनसे झगड़ा हो गया, उनसे झगड़ा हो गया, तो अब मैं ही अपनी फिल्म बनाऊंगी, मैं ही प्रोड्यूस करूंगी। तो शायद एक तरीके से आई टेल यू समथिंग, ठीक है, झगड़ा अपनी तरफ है और अपनी जगह है, लेकिन आई एम अ बिग बिलीवर कि अगर आपको अपनी तरह की फिल्में बनानी है, एंड स्पेशली इफ यू वांट टू मेक फिल्म्स व्हिच आर फीमेल सेंट्रिक, देन women who have some kind of position in the film industry, उनको अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोलने ही पड़ेंगे, जैसे अनुष्का ने किया था। अब तो खैर पता नहीं उनका प्रोडक्शन हाउस इज एक्सटेंट और नॉट, बट शी ऑल्सो स्टार्टेड हर्स। आई थिंक ऐश्वर्या राय ने भी किया था। फिर मेघना का प्रोडक्शन हाउस नहीं है, बट लेकिन नहीं, मेघना आई डोंट थिंक सो, लेकिन फिर ये कंगना का है, जोया और रीमा का है, तो दे अनलेस यू हैव योर ओन प्रोडक्शन, देन द कंट्रोल इज नॉट विद यू। सो आई डू बिलीव कि अगर आपको पूरा आर्टिस्टिक और क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए, तो फिर आपको अपना खुद का ऐसा प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा वेयर यू आर कॉलिंग द शॉट्स। अब इसमें अगर उसको झगड़ा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो तो देखने वाले की नजर पे है, लेकिन अगर उसका रिजल्ट ये है कि ऐसी फिल्म आ रही है आजकल के दौर में जहां पर फिल्में न तो ढंग की बन रही हैं और न लोगों को आकर्षित कर पा रही हैं, अगर आप इस दौर में ऐसी फिल्म लेकर आते हैं which is fully confident of its own merits, कि नहीं ये फिल्म है, इसमें ये सब हम जानते हैं कि हमने अच्छा काम किया है और लोग फिर उसको सराह रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट भारत भाग्य विधाता? लोगों को मतलब क्या उसमें है जो खास अलग दिख रहा है इस बार? The best thing, there are so many best things which I have actually just enumerated, लेकिन अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं ये कहूंगी कि ये जो फिल्म है which never only focuses on the lead actor. कहीं ऐसा होता है ना कि भाई आप प्रोड्यूसर हैं, आप लीड एक्टर भी हैं, आपके इर्द गिर्द फिल्म अगर घूमने लगती है पूरी तरह से, तो फिर वो बाकी जितने भी आपके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन पर कभी भी नजर ढंग से टिकती नहीं है। तो इसमें ये फिल्म में ये जरूर है कि it's a group effort. Yes, Kangana is leading it from the front. उसमें फिल्म ने कोई भी बेईमानी नहीं करी ये दिखाते हुए कि, और उनका इंटेंशन भी यही है कि they want to show this nurse Geeta as the woman who takes the calls. वो दिखाते हैं, लेकिन वो दिखाते के साथ साथ बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी और नर्सेज हैं, उनकी भी अपनी अपनी एक कुछ खासियत दिखाई है, उनके भी कोई एक उनके क्वर्क्स दिखाए जाए। वन ऑफ द नर्सेज हैज दिस हैबिट ऑफ एक कोटिंग शेर, उनको शेर और शायरी का शायद बहुत शौक है शायद, और वो जिस तरह से वो शी कम्स अक्रॉस एज समवन हु विल से समथिंग, लेकिन लोगों को समझ में आए ना आए तो बाकी जो उनके साथ में बैठी है वो सब के ओह हियर शी गोज अगेन। तो ये है कि अरे ये देखो, लेकिन उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमको ये पता लगता है कि ये इतने सारे लोग हैं, उन्होंने ये उनको पहले करते हुए देखा है। सो बेसिकली इट्स अ ग्रुप दैट हैज वर्क टुगेदर, दे नो ईच अदर, दे नो ईच अदर्स वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड आई थिंक दैट इज अनदर वेरी बिग पॉइंट ऑफ द फिल्म, कि ये ऐसा नहीं लगता है कि ये जो हैं ये एक्टर्स हैं, ये अपनी लाइंस बगल वाले कमरे में पढ़ रहे हैं और ये सिर्फ एक सीन के लिए आए हैं और फिर जा रहे हैं, तो वो आर्टिफिस नहीं है, प्रॉपर सिंक है सब, प्रॉपर सिंक लगता है, सही एक्चुअली ट्रू में सही में हॉस्पिटल लगता है, और ये सही में नर्सेज लगती हैं जो काम करती हैं इस वाले वर्ल्ड में। ये वर्ल्ड बिल्डिंग जिसे कहते हैं ना, इट्स अ प्रॉपर like intentional world building which has worked really well, I thought. Okay, ये बात जो आपने बताई ना, ये और भी मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो उसमें सबने ये कहा कि कंगना अपने आप को फिल्म पे हावी नहीं होने देती, जो भी बात आप भी कह रहे हो कि शी इज द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ दिस फिल्म, लेकिन ये बाकियों को भी सही पोर्शन मिला है उनको अपना परफॉर्मेंस शोकेस करने के लिए। तो भारत भाग्य विधाता सबको देखनी चाहिए जैसा शुभ्रा कह रही हैं। और अब कमिंग टू द नेक्स्ट रिलीज, इम्तियाज़ अली की फिल्म आई है मैं वापस आऊँगा, जिसमें वेदांग हैं और दिलजीत दोसांझ हैं, शारवरी हैं और नसीरुद्दीन शाह भी हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नसीरुद्दीन शाह का मुझे देखा और मैं भी देखने गया था। स्टार्टिंग थोड़ी सी मुझे लगी कि
एक तो पार्टीशन पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, तो आप नया क्या दिखाओगे? जो 2611 के साथ आपने कहा ना कि इस पे ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे इतनी फिल्में बन चुकी है कि आप नया क्या दिखाओगे? तो मुझे भी थोड़ा जब स्टार्ट हुआ, मैं वापस आऊँगा, तो मुझे लगा कि क्या होगा इस फिल्म में। बट धीरे धीरे मुझे फिल्म काफ़ी ग्रिपिंग लगी, और जो सब्जेक्ट जो इन्होंने चूज़ किया है वो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग था। आपको कैसी लगी फिल्म वैसे? हाँ, मुझे अच्छी लगी, हाँ। लेकिन उस अच्छी लगने के लिए मुझे हाँ। मेहनत करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे भी शुरू-शुरू में जो द वे इट बिगिन्स, या और जिस तरह से इन्होंने थ्रेड्स जोड़ने की कोशिश करी है, या particularly the central romance, that did not convince me. मुझे न वेदांग रैना न शार्वरी, who they probably are competent actors in their own right. या शार्वरी मोर देन वेदांग, आई वुड से। लेकिन दोनों साथ में जो एक जिप होता है और एक जिंग होता है, एक जो फर्स्ट टाइम लवर्स में, जो मुझे नहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ। मुझे एक तरह का ऐसा लगता है ना कि अरे ये तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा, उसमें कोई भी मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई। और ये जो इम्तियाज अली की खुद की जो रोमांस है, जैसे खुद भी अगर आप देख लीजिए, मैं जब वी मेट तो हम लोग बात करते ही हैं, लेकिन उससे पहले भी लव आजकल में जो है, या जो पहली वाली लव आजकल 2009 वाली, उसमें है, या पहले सोचा ना था में, उसमें था कि a young couple when they come together for the first time, वो फीलिंग क्या होती है। तो अगर उस फीलिंग को अगर आप पकड़ पाते हैं और अगर आप उसको ट्रांसमिट कर पाते हैं एक तरह से, जब सब लोग को लगे हाँ, या अपनी खुद की याद आ जाए कि पहले अगर हम किसी से मिले, somebody special and this is what we felt, तो वो फिल्म फिर हम लोग कहते हैं हाँ देखो, दिस इज द वन फॉर अस। बट मुझे इसमें ये वाली फीलिंग नहीं आई उसमें। और पूरा ये जो पार्टीशन का जो है, जिस तरह से ये जो गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा, इनके जो रेफरेंसेस हैं, और ये जो कॉलेज रोमांस है, जिस तरह से शी प्लेज अ शाय गर्ल, लेकिन वो एक चांद बाली है जिसके थ्रू वो उसको आकर्षित करते। वेदांग खुद का कैरेक्टर, आई डिड नॉट फील दैट, जैसे मैं कह रही थी ना, एक होता है कि ओह कनेक्ट नहीं आ पा रहा है, the romantic, you can't feel that emotion, the feel emotion, I could not find that. But the film then finally, the way it progresses in the last hour or so, it becomes the film that I really thought I would see. Yes, and that is truly the strength of this film. अगर आप देखें, क्योंकि उसमें नसीरुद्दीन शाह जो शुरू में ही, he is a 95-year-old man, 95 साल के हैं, उनकी सारी की सारी अर्ली मेमोरीज, सारी की सारी ऐसी जगह है जो वो अभी भी अपना घर समझते हैं। और वो घर से जो छूटना, घर का छूटना, घर से छूटना, और उसको हमेशा के लिए वापस, मतलब हमेशा के लिए छोड़ जाना, जो एक तरह का गहरा घाव लगता है उससे, वो नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरह से एक तो घुला है, और उन्होंने दर्शाया भी बहुत अच्छी तरह से। ही इज अ मैन हु इज, आई थिंक ही इज प्रोबेबली गॉट डिमेंशिया, अल्जाइमर। मुझे एग्जैक्ट इसमें फिल्म में बताते भी नहीं, और मैं कहना भी नहीं चाहती, आई डोंट वांट टू लेबल इट, बट हाँ, हिज फैकल्टीज, ही इज लूजिंग देम। क्योंकि शुरू में दिखाते हैं ना कि वो जीप में बैठते हैं और बोलते हैं सरगोदा ले चलो, और वो हैं चंडीगढ़ में, तो ड्राइवर भी कहता है कि कहाँ से ले जाऊं मैं, वो तो उस तरफ है, तो वो कहते हैं उस तरफ का क्या मतलब। दैट्स व्हेन वी नो दैट दिस इज अ फिल्म व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट द टू पार्ट्स of what used to be one nation, one country, and it has now been sundered, and it made into two. लेकिन बहुत लोगों के लिए वो जो दो टुकड़े हैं, वो अभी भी they haven't been able to come to terms with it, and that trauma, वो जो एक पार्टीशन का ट्रॉमा है, अनरिजॉल्व्ड वुंड्स हैं, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो इतनी सारी जो दबी हुई हैं, वो इस फिल्म के थ्रू फिल्म मेकर इम्तियाज हैज ट्राइड टू टैप इनटू ऑल ऑफ दैट, एंड वो नसीरुद्दीन शाह के कैरेक्टर के थ्रू ही वो पूरी की पूरी उभार पाते हैं, एंड दैट्स रियली व्हेन द फिल्म कम्स इनटू इट्स ओन। और इसमें ये भी है, जैसे जो नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, वो बहुत सारी बातें बोल रहा है जो कि लोगों को समझ नहीं आ रही है। ऐसा मैंने बहुत सारे बूढ़े लोगों को देखा है, वो अक्सर जब 80s या 90s ईयर के हो जाते हैं तो कुछ कुछ बातें करते हैं। जैसे मैंने भी अपने घर में देखा है, ग्रैंडफादर जब मेरे बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे तो वो अजीब अजीब बातें करते थे और लोगों को समझ नहीं आता था। तो कल जब मैंने नसीर के कैरेक्टर को देखा वो सारी बातें करते हुए,
तो हर बात का कुछ मतलब है, जो दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि ये बात ये क्यों कर रहे हैं। वो जो मार्स की बातें कर रहे हैं, मार्स से लोग आए हैं, अब अचानक आपसे कोई बोले कि मार्स से लोग आए हैं और वो कुछ वो कर रहे हैं, तो आप बोले कि ये तो पागल हो गया। बट उसका कुछ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि जो डायलॉग जो शर्वरी कह रही है कि मार्स वाले लोग आए हैं और यहाँ पे ये तबाही मचा रहे हैं, तो बहुत ब्यूटीफुली इम्तियाज अली ने इस चीज़ को कैप्चर किया। और मुझे तो लगा ना कि कल मैं बस फिल्म देख के निकलूँ, फ्लाइट पकड़ूँ और वापस घर जाऊँ, जाके अपनी ग्रैंड मदर से मिलूँ। मुझे वैसी फीलिंग आ गई कि कई बार जैसे वो मुझे बुला रही हैं कि बहुत दिन से आया नहीं हुआ हो, तो मैं काम की वजह से जा नहीं पा रहा था। तो कल ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि यार जाना चाहिए मुझे, है ना। और जैसे मेरी मदर बताती हैं कि आजकल पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं ये, किसको याद कर रही हैं पता ही नहीं चलता है। तो मुझे तो कल मेरे को बहुत वो फीलिंग आ रही थी कि लगता है मुझे जाना चाहिए एक बार मिलने के लिए और समझना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या बोल रही हैं, कौन से दिनों को याद कर रही हैं। मतलब वो कोई पार्टीशन विक्टिम नहीं है, बट वो देख करके मेरे को ये फिल्म से ये एक तरह की इमोशन मुझे जनरेट किया इस फिल्म ने। तो यही वो दिलजीत दोसांझ वाले कैरेक्टर से आपका वो हो गया है ना, थोड़ा कनेक्शन हो गया। लेकिन ये इसमें मुझे दिलजीत दोसांझ का जो कैरेक्टर है, जो निर्वैर, वो मुझे नाम बहुत पसंद आया, बिकॉज निर्वैर का मतलब होता है बिना बैर के, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन ही इज अ कैरेक्टर, ही एम्बॉडीज लव जस्ट लाइक हिज ग्रैंडफादर। एंड दिलजीत दोसांझ का बहुत मेटा टच मुझे लगा, बिकॉज ही इज अ कैरेक्टर, in his own personal journey in the last few years we have seen how he's been vilified in so very many ways. लेकिन वो खुद जो जिस तरह की जितनी भी बातें उनकी तरफ से निकल के आती हैं, वो सब एक प्यार की होती हैं, एक अफेक्शन की होती हैं, एक फीलिंग की होती हैं जो अपने देश की तरफ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन what his character stands for, I thought this was not Imtiaz Ali's strongest characterization, क्योंकि उनके through he's been made into an explainer कि आप क्या बात कर रहे हैं कि पार्टीशन लोग भूल गए हैं कि एक कैरेक्टर की जरूरत है जो उसको ही नीड्स टू एक्सप्लेन इट टू हिज फैमिली मेंबर्स, नॉट फैमिली मेंबर्स। ये भी है कि नए जनरेशन को भी कुछ बता रहे हैं, जैसे वो जो स्टैंड अप का जो एक्ट जब करते हैं वो ऑडियंस से बातें करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि इतनी मतलब इतना इट वाज टू सडन, और एकदम से वहां भी वो स्टैंड अप कर रहे थे यूके में, जो छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो अच्छा नहीं कर रहे, बिकॉज अच्छा, तो यहाँ पर जो अच्छाई आ गई है वो कैसे आई, वो किस मेहनत से आई। वो सिर्फ ये तो नहीं है कि आपको ये मिल गया कि भाई पार्टीशन में आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं, आपके जो अपनी जो जनरेशनल मेमोरीज हैं अभी भी लोगों को पता है, स्कूल्स में पढ़ते हैं पार्टीशन के बारे में। ऐसी बात तो है नहीं कि हम सब भूल गए उसके बारे में। तो मुझे वो थोड़ा सा हल्का लगा, वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए ये पूरे एस्पेक्ट में। एक होता है कि पता होना कि पार्टीशन हुआ था, और एक होना कि उस दर्द को फील करना। दर्द को फील करना एक चीज है, लेकिन उस दर्द को इस तरह से एक्सप्लेन करना, टू बिकम एन एक्सप्लेनर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज देन द फिल्म इज स्टार्टिंग टू टेल अस, इट्स नॉट शोइंग अस। तो वो शो एंड टेल वाली जो बात होती है ना, जो फिल्म मेकर्स की एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम आपको बताना भी चाहते हैं और हम दर्शाएंगे तो है ही, क्योंकि हम एक सिनेमा के माध्यम से आप दर्शाएंगे ही, लेकिन अगर आप उसमें अंडरलाइन कर के लाइंस डालने लगे जो हमें लगे कि आप हमको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो कैरेक्टर के थ्रू आ रहा है, आप ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड इन दिस इंस्टेंस आई फाउंड दैट दिस होल कैरेक्टराइजेशन बिकम्स लेस देन व्हाट निर्वैर could have been, because he is used as this vessel कि इनके थ्रू हम ये सारी लाइनें बुलवा देंगे जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। लोगों को समझ है, ये जरूरी नहीं कि इस वाली जनरेशन को नहीं पता है। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। आई थिंक दैट इट कुड हैव बीन डन विद मोर एलिगेंस, विद मोर डेलिकेसी, एंड ऑल्सो द रोमांस वाज अनकन्विंसिंग फॉर मी। मुझे कुछ उसमें नयापन नहीं लगा। इनफैक्ट ये जो शार्वरी का, शी इज अ गुड एक्टर, आई मीन, or rather let's say she shows great promise in becoming the character that she intends to be as far as the filmmaker is concerned. लेकिन यहाँ क्या लगा मुझे कि she is acting like that character, कि एक वो उस टाइम में ऐसी लड़की थी जो ऐसी अदाएं थी उसकी, तो आप वैसी अदाएं करो। लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आई कि वो एक्चुअल थी, that she was actually Jia, and Vedang was even कैसा less लगा than वेदांग का परफॉर्मेंस? मुझे वेदांग के परफॉर्मेंस में भी कमी इसीलिए नजर आई क्योंकि वो he is speaking his lines, but it is not something that he is making me feel, right? So both combined did not convince me as a pair of lovers who are going to die if they don't see each other.
है ना? मुझे तो मुझे बस इंटरेस्ट वही लगा जब इंटरवल के बाद, एक्चुअली वो लास्ट तक था कि हुआ क्या है इस फैमिली के साथ, वो जानना था मुझे। और वो जैसा आपने कहा ना कि जब फिल्म प्रोग्रेस करती है आगे जाकर के ही फिर वो आप समझते हो कि अच्छा ये रीजन, क्योंकि फर्स्ट हाफ जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि मुझे थोड़ा इधर उधर चीजें जा रही है। इट वाज मियांडरिंग, हाँ, इट वाज आई जस्ट डिड गोइंग नॉट, हियर वे। आई वाज हाँ, वंडरिंग क्यों भाई क्या? आप मुझे इतना खींच क्यों रहे हैं हाँ, इधर से, और इतने सारे पात्र हैं आपके हाँ, हाथ में या, और इतने अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ, तो आप उनको कुछ यूज करिए, हाँ, यूटिलाइज करिए। या, मुझे नहीं, बहुत हाँ, सारे जो एक्टर्स हैं अच्छे अच्छे, हम्म, रजत कपूर हैं, संजय सूरी हैं, हाँ, आई थॉट दे कुड हैव बीन गिवन मोर टू डू, मोर्टन, है हाँ, ना? उनमें मुझे समझ में नहीं आया कि आपने हाँ, उनको इतना इतना हम्म, आपने हिंट किया कि हम्म, आपके अपने बेटे के साथ हाँ, आपके कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं रहे, हाँ, तो वो, उस और चीज को दिखाया नहीं वो सही से। ट्रॉमा के हाँ, बारे में बोलते जरूर हैं, हाँ, लेकिन आपने मुझे एक्सप्लोर क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं किया? या, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रेड हाँ, कि आप इतने इम्पैक्ट हो गए थे हाँ, उस पार्टीशन से, हम्म, उस अलगाव से, हम्म, कि आप अपने खुद के बच्चों को वो प्यार नहीं दे पाए जो आप हम्म, अपना छोड़ आए थे। हम्म, That could have been, I felt, हम्म, explored a little more, because that could have added to the हम्म, richness and the हम्म, uniqueness हम्म, of the film, which did not happen for me. हाँ, It's in towards the end, या, towards the last 1 hour, when I या, really felt हाँ, कि मैं वापस आऊंगा, मतलब है बस, कि नसीर्स कैरेक्टर जो हाँ, एकदम लेटे हुए हैं पूरी हाँ, पूरी बिल्कुल, फिल्म में, हाँ, सिर्फ एक ही बार या 2 बार है जो उनको दिखाया जाता है कि हम गाड़ी में हैं हाँ, या हम बैठे स्टार्टिंग हैं, में ही, हाँ, otherwise he's on a bed. या, And that performance, which could have tilted over into melodrama, he हाँ, such control, हाँ, it's an excellent performance, या, very well judged. हाँ, नसीर से तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं वैसी इनफैक्ट परफॉर्मेंस नसीर की। की बैक टू बैक 2 फिल्म्स, हाँ, अभी टाइटन टाइटन स्टोरी, की आई थी या जिसमें जेआरडी उन्होंने टाटा, जेआरडी टाटा बने थे, हमने JRD बात भी टाटा की was थी। such हाँ, a different role, या, हाँ, and now, and हाँ, I do believe that हम्म, Nasiruddin Shah over the years has become the actor that he always wanted to वांटेड be. टू बी, वो हाँ, शुरू में जब उन्होंने करा हाँ, था, when he started, हाँ, and he and Om Puri used to come together, हम्म, it was Om Puri always who always हाँ, felt more real, more हाँ, natural. या, Nasir always felt more effortful. वो हाँ, मेहनत करके लाते थे, and हम्म, now in the last few years Nasir is really hitting the marks. क्योंकि अब ओम नहीं है ना। ओम नहीं है, या खुद जो या, एक पूरा एक होता है ना हाँ, कि आप एक हाँ, पात्र का जो हम्म, अंश है हाँ, वो आप अपने में अंदर कैसे लाते हैं, और फिर आप उसको कैसे ऑडियंस की तरफ ले की जाते हो। तरफ ले जाते हैं, हम्म, जिससे कि हम उनको हम्म, उन नज़र उन पे टिकी रहे हम्म, और हम उधर से नज़र हटे ना। हम्म, ये होता है एक्टर का एक पूरा एक दैट होल थिंग या, दैट दे डू, हाँ, एंड इन दिस फिल्म आई थिंक ही डज इट सो सो ब्यूटीफुल। वेल। म्यूजिक कैसा लगा आपको फिल्म का? May not be the best judge of that, तब because हाँ, I did not really get attracted to any of the songs. दैट इज द प्रॉब्लम। कई इस लोग तरह के ऐसे, फिल्मों में नहीं, म्यूजिक, आई वांट हाँ, टू जस्ट या, फिनिश दैट थॉट। कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई हमको गाने बड़े अच्छे लगे क्योंकि हम बहुत पहले से सुन रहे थे और अच्छा, हमको देखना था कि पिक्चर में कैसा दर्शाया गया है। हाँ, मैं उनमें से हूँ नहीं। हाँ, मैं ये नहीं हूँ कि मैं फिल्मों के गाने सुन सुन के जाती हूँ। हम्म, मैं फिल्म जब जाती हूँ मैं कोशिश ये करती हूँ कि पहली बार हर एक चीज़ देखूँ और सुनूँ, उससे पहले ना देखी गई हो ना सुनी गई हो, राइट? सो हाँ, नथिंग इन द फिल्म, इट मे हैव बीन AR रहमान, पर मुझे ऐसा कोई फिल्म के कोई भी ऐसा गाना नहीं लगा जो एकदम से मेरे अंदर बैठ गया, नॉट हाँ, एट ऑल। ये होता है। जैसे मुझे याद है एक वीर ज़ारा एक फिल्म आई थी, तो मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, उसके गाने भी कभी नहीं सुने थे, लेकिन हॉल में जब वो फिल्म, एक तो फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो भी इंडिया पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, और उसके गाने आ रहे थे और मुझे अच्छे लग रहे थे। बहुत कम ऐसा होता है ना कि जब आप कोई नया गाना सुनो तो आपको पहली बार में अच्छा लग जाए, तो उसके साथ वो हो रहा था। और इस तरह की जो फिल्में होती है उसमें म्यूज़िक का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, बट गाने बहुत ज्यादा आपको याद नहीं रहे। इस फिल्म के साथ मेरे को ये भी प्रॉब्लम है कि गाने मुझे ज्यादा याद नहीं रहे, थोड़ा याद नहीं या, रहे। क्या होता है हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि हाँ, AR रहमान के जो गाने हाँ, होते हैं हाँ, वो धीरे धीरे करके रचते हैं, हाँ, ये भी होता है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा कुछ भी इतने सारे सब लोग कह रहे हैं हाँ, इरशाद कामिल के इरशाद कामिल, लिरिक्स हाँ, और AR रहमान का या, जो म्यूजिक है और या,
इम्तियाज अली का ये जो इनके जो हाँ, एक जो थ्रीसम है, या ये जो काम करते हाँ, हैं बहुत बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन इनकी जो पहले के कोलैबोरेशंस हैव बीन बेटर. रॉकस्टार And you वगैरह, were talking about Veer Zara. It's an immediate. All या of us who have that reference will हाँ, always think of it या कि वो छोड़ आए, हाँ, है ना, वो हाँ, यहाँ पर, वो यहाँ इंडिया में थी, या वो पाकिस्तान, and it's the same हाँ, kind of thing. या But this film हाँ, actually talks about pacifism, हम्म, and it also talks about this whole business about no war, no conflict हम्म, in a very beautiful way, या which is much more, हाँ, it's more broad based. या And वो लास्ट में जो दिलजीत का दोसांझ को जो गाना है, हाँ, जो पूरा इस फिल्म का एक पूरा, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट. हम्म, व्हेन इट टॉक्स अबाउट हम्म, बीइंग अ रेफ्यूजी, व्हाट डज इट मीन व्हेन यू या लीव योर होम बिहाइंड. या कि आप अपना वतन, आप हम्म, अपना घर हाँ, छोड़ के चले आते हम्म, हैं. हम्म, आप किसी और देश को अपना घर भले ही बनाने की कोशिश करें, हम्म, लेकिन आपका दिल वहीं है. हम्म, So what's happening in Gaza, what's हम्म, happening in हम्म, all the other spots, या conflict वाले हाँ, जो किया है वो हम्म, अच्छा लगा. It was या like, okay, now I हाँ, know what the film is trying to do. से कि हाँ, कितने लोग, I mean, हम्म, there is a phrase in English, it is हम्म, called you cannot go home ever हम्म, again. हम्म, No, I'm not saying that right. You या cannot go home again. या तो ये उसमें यही होता है कि मैं हम्म, वापस आऊंगा, वो कहते हम्म, नहीं है till हम्म, the end. हम्म, He keeps saying हम्म, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा. हम्म, And only toward the end he says मैं हम्म, वापस आऊंगा. हम्म, So he does, हम्म, in a sense he does come back, क्योंकि हम्म, वो दिखाते हैं ना हम्म, उनकी तस्वीर, या और उनकी आंखों को दिख जाता है, या और वो जो गोदना लिखा होता हुआ है है ना, और या वो दिखाते हैं तस्वीर में कि सिर्फ एक कि चांद सिर्फ एक वाली बाली पहनी हाँ होती है. एक चांद So वाली all of या those things are what हाँ really makes this film. ट्रू And या I wish there was more of it हाँ in the first half, but actually या there isn't. आपने क्या प्रेस शो देखा था या आप जाकर मैंने के देखे प्रेस थे? शो आपने देखा था. प्रेस शो देखा था. क्या लगता है कमर्शियली ये फिल्म कितनी सक्सेसफुल हुई? आजकल बहुत सारी बातें होती है ना कि फिल्में तो आजकल अच्छी बन ही नहीं रही, लेकिन आज जो हमने 2 फिल्में की तो बात कर ही रहे हैं. भारत भाग्य विधाता आपने बताया अच्छी फिल्म है, ये फिल्म भी अच्छी ही थी, इसके फ्लॉज अपने हैं, लेकिन कमर्शियली ये फिल्म कितनी सक्सेसफुल होगी, कुछ क्या लगता है अनुमान आपका? Nishant, I'm या very uncomfortable about हाँ speculating, हाँ because as a film critic and या all of these years, या I have kept very far away from हम्म assessing the market. It's हम्म not my job. ओके Marketplace को assessment जो होता है वो हाँ एक ट्रेड सिर्फ एनालिस्ट कर उनका जो लेते हैं नहीं, या जो फिल्म एनालिस्ट और फिल्म हम्म ट्रेड को देखते हैं हम्म आसपास में, हम्म वही लोग करते हैं. और ये कॉन्वर्सेशन हम्म मैं मानती हूँ कि थोड़ा हम्म सा बेमानी इसलिए हो हम्म जाता है हम्म क्योंकि मान लीजिए लोग हम्म इसको सुनते हैं हम्म और कहते हैं, और हमारी बात में से ऐसा हम्म निकल के आता है कि हम्म लोग आए ना आए, हम्म तो कहीं ना कहीं एक हम्म होता है कि अरे लोग अगर नहीं जा रहे हैं हम्म तो मैं क्यों जाऊं. हम्म If this film is going to be not doing good at the box office, हम्म not doing well, let's हम्म say, हम्म then why should I go for it? हम्म Because I want to go and be part of a film which is already successful. Now हम्म that makes no sense to me. हम्म क्योंकि हम जो फिल्म है हम उसको हम्म किस किन किन उस पर समीक्षा कर रहे हैं, हम्म वो हमारे जो मेट्रिक्स हैं हम्म वो ये है कि फिल्म आप में क्या क्या परफॉर्मेंसेस थे, हम्म स्क्रीन प्ले कैसा था, हम्म उसकी लिखाई कैसी थी, हम्म उसके गाने कैसे थे, हम्म उसकी सिनेमाटोग्राफी कैसी थी, हम्म और वो अल्टीमेटली ऑल टुगेदर वो फिल्म हम्म का कैसी हम्म लगी, हम्म वो होता है. हम्म ना कि ये कहना कि ये फिल्म कैसी चलेगी. बिकॉज हम्म आई टेल यू समथिंग, हम्म बेकार से बेकार फिल्में जो मुझे अच्छी लगी, जो बेकार बिल्कुल 100% टेरेबल वो निकृष्ट भी अच्छी लगी, चल जाती है वो दे हैव डन वेरी वेल. कमर्शियली और हाँ बहुत लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम हाँ आप लोग ऐसे, हाँ या आप फिल्म क्रिटिक्स को क्या पता, क्या पता हाँ ये जो है ना, ये हाँ देखो ना 100 करोड़ इस फिल्म ने किया, हाँ व्हाट डू यू या नो. एंड आई ऑलवेज टेल देम, यस या व्हाट डू आई नो. हाँ हमें मार्केट के बारे में नहीं पता और ना हाँ ही स्पेकुलेट करना चाहिए. ये मेरा है, ये मेरा अपना खुद का मानना है. चलिए नॉट आप उसको हाँ मतलब आप हाँ किसी और तरीके से भी देख सकते हैं, बट आई या डोंट बिलीव. आई थिंक द फिल्म स्पेकुलेशन has हाँ just begun. I या believe you should let films breathe. I believe you should let films find their own path. या And I believe you should find, the film should always find their own audience. ओके और ये इस तरह की बातों से हाँ ये जो हाँ ये वो जाली होता है इस इसमें बट आप impact आ रिकमेंड कर सकता रहे हो है. इस फिल्म को देखने I के लिए both लोगों of को them या I feel you भारत should भाग्य watch. विधाता है हाँ, मैं दोनों वापस आऊंगा में दोनों both ऑडियंस are को not देखनी चाहिए perfect. Both, in fact, the first one has less of a problem. फ्लॉज It's हाँ more the familiarity which या I found. पर उन्होंने एक फ्रेशनेस ला दिया. इसमें तो एक्चुअल फ्लॉज हैं, या ये जो इसमें है मैं हाँ वो वापस हम दोनों को आऊंगा. भी लगे हाँ हाँ, लेकिन ठीक उसमें है इट मेक्स अप फॉर इट. इन या माय व्यू द फ्लॉज आर there, हाँ but there is also the positives. So I think, and also this is a film या
in which the filmmakers completely committed to what they are saying. हम्म। वो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि देखे भाई लोग आएंगे कि नहीं, हाँ। वो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि हाँ। इस वाले स्टार की मार्केट वैल्यू ये है हाँ। तो चलो बना देते हैं, इसके फैन बेस आ जाएंगे, नहीं, ही इज टेलिंग यू अ स्टोरी दैट ही वांट्स टू टेल यू। और आजकल के टाइम में वो ही जो एक पूरा जो इंटेंशन है वो इतना कम हो गया है, जब ऐसी फिल्में आती हैं तो हमको उनको देखना चाहिए, आई बिलीव। So please, if you want, तो go ahead and watch it.